1 अप्रैल 2021 को फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेस्ड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी फर्नीचर की, 55,000 वॉज परचेज। इट इज एस्टिमेटेड दैट इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर है एंड इट वॉज सोल्ड एट 5,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू। पहले अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं फर्स्ट, मतलब फर्नीचर की, तो मैं इसके सामने यहाँ पे लिख देता हूं फर्नीचर वन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 55,000 माइनस 5,000 अपॉन 10, यानी मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,000। तो हर महीने मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 5,000 पर एनम। अगर मैं फर्नीचर टू की बात करता हूं, तो फर्नीचर टू में एडिशंस वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड 1 अक्टूबर 2024 टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400 विद द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 500। सेम अगर एस्टिमेटेड लाइफ के बारे में बात करें तो हम सब मानेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू 10, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 10 साल ही उसकी वैल्यू है। 9,500 फर्नीचर टू, तो 9,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10, दिस कम्स टू 900। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का? तो यहां पर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 9,500। एडिशन का मतलब है और फर्नीचर लिया है। फर्नीचर नंबर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 800। एडिशंस का मतलब यहां पर यह आता है कि आपने 3 तरीके के फर्नीचर खरीदे हैं, तीनों का अलग अलग टाइम पर आपको बनाना है। 4 साल का डेप्रिसिएशन आपका तैयार होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो पहला साल 2022, दूसरा साल 2023, तीसरा साल 2024 एंड चौथा साल इज गोइंग टू बी 2025। ये 4 साल का डेप्रिसिएशन हम एक काम करते 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 बनाएंगे। कैन वी स्टार्ट? पहला वर्किंग नोट समझ में आया आपको फर्नीचर वन, फर्नीचर टू और फर्नीचर थ्री का? ये प्लीज अपने वर्किंग नोट्स नीचे की तरफ बनाएंगे आप। ये तीनों वर्किंग नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। 5,000, 900 एंड 800। बोलो क्या कह रहे हो? ऊपर नहीं बनेगा, ये वर्किंग नोट्स नीचे बनेंगे, वहां से काट दीजिए। पर वर्किंग नोट्स हमेशा नीचे की तरफ बनेंगे, ऊपर नहीं। नीचे वर्किंग नोट्स का कॉलम डालेंगे, उसके नीचे बनेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स कटेंगे हाफ ईयरली में, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। उनमें से एक एमिटी वाले भी आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 2021 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट कितना? 55,000। 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन फर्नीचर वन कितना? 5,000। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 50,000। पहला साल ओवर। ये फर्नीचर वन के बारे में, इसलिए मैंने F1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल को नया फर्नीचर खरीदते हैं। 1 अप्रैल 2022 टू बैंक अकाउंट कितने का फर्नीचर नया खरीदते हैं आप? 9,500। बहुत बढ़िया, तो यहां पर आप डाल लीजिए 9,500। इसके सामने F2 लिख लीजिए। और दूसरा, आपके पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके पास हो जाएगा 50,000। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? 31 मार्च
2023 में अब आप दो दो डेप्रिसिएशन बनाएंगे। पहला डेप्रिसिएशन F1 यानी 5000। दूसरा डेप्रिसिएशन F2 कितना हमने निकाला था ऊपर 900। और बाकी का मेरे पास बैलेंस बनेगा 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। F1 का कितना हो जाएगा 45,000। F2 का कितना हो जाएगा 8600। तो दोनों मिला के कितना हो गया 53,600। तो आपका टोटल 59,500। डाउट्स? कोई डाउट बताइए। लेट्स मूव अहेड। तीसरा 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर 1 45,000, फर्नीचर 2 8600। क्या हमारे पास कुछ इस साल हो रहा है? नहीं, इस साल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस साल आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्नीचर 1 सॉरी, पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मेरी गलती। पहले आएगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 1 का कितना था 5000, फर्नीचर 2 का कितना है 900। ये दोनों मिला के कितना हो गया 5900। इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर 1 40,000, फर्नीचर 2 7700। तो आपके पास ये मिला के कितना हो गया 40,700, 47,700। हाँ जी, नहीं पर आपको अलग अलग करना जरूरी है क्योंकि आपको लास्ट की बैलेंस पता होनी चाहिए। साल खत्म हो गया तीसरा। कोई डाउट है तो बताएं। नाउ द फोर्थ। ठीक है, बस वही आपके पास सेम, मेरा पेज अलग हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, फॉर्मेट यही रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट। फोलियो का मतलब होता है जर्नल फोलियो, क्योंकि लेजर की तरह ही बनता है नहीं। अब हमारे पास 1 अप्रैल 2024 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर 1 कितने का था भाई साहब 50,000। 50,000 बचा था सर, 40,000 बचा है सर, 40,000। अच्छा आपने 40 बोले, मैंने गलत सुना, 40,000। दूसरा फर्नीचर 2 7,700। तो मेरे पास अमाउंट कितना बचा 47,700। अब यहां पर एक गेम और होती है क्या। अक्टूबर 2024 को बंदा एक और फर्नीचर खरीदता है और हमने उसका कैलकुलेट किया था ऊपर, क्या डेप्रिसिएशन निकला था 800। पर सर, या वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, पर यहां पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ्स का आपका डेप्रिसिएशन यहां पे कैलकुलेट हो रहा है। समझ में आई? आपका डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना था डेप्रिसिएशन 800। तो अब 6 मंथ्स में हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना होगा 400। पर उससे पहले उसने जो मशीन खरीदी है उसका अमाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन में 6 मंथ्स का नहीं है, आपके सामने उसने अक्टूबर में खरीदी है,
जब आपने अक्टूबर में खरीदी है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लग सकता, आपका डेप्रिसिएशन हमेशा 6 मंथ्स का ही लगेगा उसमें। समझ में आई? नहीं, 8,000 क्यों? उस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपकी तीसरी, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन एक बार पढ़िए ना। ये डेप्रिसिएशन है जो मशीन खरीदी है उसने। आप क्वेश्चन एक बार रीड करिए प्लीज। 31 मार्च 2025, यहां पर आपका साल खत्म होता है। तीनों के डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3। फर्नीचर 1 का कितना? 5,000। फर्नीचर 2 का? फर्नीचर 3 का? वेरी गुड। ये 400 क्यों? क्योंकि 800 था, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना हो गया ये? 6,300। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्नीचर 1 का कितना होगा भाई साहब? 35,000। फर्नीचर 2 का 6,800। एंड फर्नीचर 3 का 8,000। बाकी इसका टोटल अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 49,800। अकाउंट। हाँ बट कैसे? 35 + 8 = 43, +6,800 49,800। बैलेंस। मैंने तीनों का बैलेंस बोला, पर अलग अलग बैलेंस मैंने निकाल के दिया आपको पहले। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ सिर्फ अलग अलग करके सारा बाद में। सर आप ना काम बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आप लेफ्ट साइड से देखते हो कंटिन्यू। हाँ, उससे फायदा ये होता है मैडम कि कल को आपकी टोटलिंग मिस्टेक से होने के चांसेस कम है। क्योंकि जब आप ऊपर नीचे करके लिखेंगे, लाइक पहले ऊपर 5,000 आ रहा है, फिर 900 आ रहा है, 400 आ रहा है, आपको एडिशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। उस टोटलिंग से बचने के लिए मैंने ये काम किया। ये बन रहा है आपका 56,100। अकाउंट क्लोज एंड क्वेश्चन ओवर। सर बट वो नीचे भी लिखना पड़ेगा ना बैलेंस। हाँ, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट अगर नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे।